जब जा रहा है तो कछुआ भी बड़ा मगन हुआ, कभी आसमान की सैर नहीं किया था, है पानी पानी में रहा था। अब हवा खाता हो, जैसे कोई हवा जहाज में ना बैठा हो, पहली बार बैठे तो बहुत मगन हो जाता है। नहीं समझ में कि आज तो जमीन पर भी चले थे, अब हवा में उड़ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कछुआ आसमान की सैर करता हुआ जा रहा है और बड़ा मगन है, खुशी का ठिकाना नहीं। रास्ते में जब गांव वालों ने देखा कि कछुआ तो ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, हैं? तो गांव वाले कछुआ खाने वाले लोग थे, बहुत लोग कछुआ इत्यादि खाते हैं। मनुष्य जानवर खाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो कुछ भी बचाता नहीं, सब खा जाता है। नहीं समझ में आई है? सांप, बिच्छू, कछुआ, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, क्या क्या खाता है कुछ ठिकाना, सुअर तक खा जाता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो इसलिए पशु अच्छा है कि मनुष्य अच्छा है? कौन अच्छा है? पशु अच्छा है? देखो शाकाहारी है, शाकाहारी जानवर मांस नहीं खाते हैं, वो घास खाते हैं, ठीक है, उनको शाकाहारी बनाया गया है। लेकिन मनुष्य भी शाकाहारी बनाया गया, उसके हाथ की संरचना है, खाने पीने तब ये शाकाहारी बनाया गया है। लेकिन मनुष्य इतना गया गुजरा हो गया कि उसको खाने के इतने, इसके अन्न दूध, भगवान कहते हैं कि अन्न दूध फल फूल मेवा मिष्ठान आदि खाने को मैंने सब कुछ दिया है, और मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, और फिर भी निर्दय हो जीव को सताने लगा, और तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं? निर्दयी बन गया, बन। अब गांव वाले सोचे कि कहाँ कछुआ ढूंढते और कहाँ ये, अब ढेले लेकर दौड़े फेंकने कि ढेले में वो पक्षी चिड़िया लेकर जा रहे हैं, डर जाएंगे, वो कछुआ गिर जाएगा, सब्जी का काम आ जाएगा। कोई ढेले फेंक रहा, कोई पत्थर फेंक रहा, कोई डंडा फेंक रहा है, दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। लेकिन इतनी ऊंचाई से जा रहा था कि इनके ढेले पत्थर नीचे ही रह जा रहे थे। अब कछुए को अहंकार आ गया। क्या आ गया? अब कितना भी ये ढेला फेंकें, लेकिन मेरे पास आने वाला, तो वो क्या कहता है कि पत्थर खा पत्थर, अब तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं हूं। नहीं समझ? अब तो लोग पत्थर ही, तो जैसे कहा पत्थर खा पत्थर, तो मुंह खुल गया, और जैसे मुंह खुला तो गिर गया, और गिरा तो गांव वालों ने प्रसादी पा लिया। ध्यान देना। तो गिरा क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, वही हंस ही उसका गुरु है। और उसने कहा अब अहंकार के वशीभूत होकर, बात समझ में, कि इनका ढेले डंडे हमारे पास पहुंच सकते नहीं। तो कुछ भक्तों को भक्ति का भी अहंकार आ जाता है, अरे मैं तो पूरा बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन गया हूं। ब्रह्मज्ञानी बने नहीं है, ब्रह्मज्ञान के स्कूल में एडमिशन कराए, स्कूल में एडमिशन करा ले कोई, और कहने लगे मैं डीएम बन गया, तो सही है? सही नहीं। बहुत योग्य पढ़ करके तब कहीं डीएम की कुर्सी मिलेगी। ब्रह्मज्ञानी बनेंगे तब जब पढ़ाई करेंगे, जब मेहनत करेंगे, जब योग्य बनेंगे। एडमिशन कराया है स्कूल में ब्रह्म ज्ञान के, भक्ति के। भक्त नहीं कहते, भक्ति के स्कूल में एडमिशन कराए हैं। भक्त तो तब होंगे जब भक्ति करेंगे। महापुरुष कहते बड़ी कठिन है डगर पनघट की, और कैसे में भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत बाधाएं हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, को संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग है, दूर घर, बिकट पंथ। रामायण में लिखा गया मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए कितनी कठिनाइयां आती हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाइए। मानसरोवर मन का जो सरोवर है, उसमें डुबकी लगा लेने से हमारा उद्धार होता है। लेकिन विश्व मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए जब आप चलेंगे, तो कहते हैं कि उस मार्ग में कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और तिनके बचन व्याघ्र हरि ब्याला।
मानसरोवर पहाड़ में है, मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं, बहुत पहाड़ों को पार करके तब कहीं पहुंचते हैं। तो मन के सरोवर की तुलना मानसरोवर से की गई। जैसे मानसरोवर में जाए तमाम पहाड़ पार करते हैं, ऐसे मन के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए भी कुसंगी अगर मिल जाए, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जो कुसंग है, बुरे लोगों का संग है, वही हमारे लिए कठिन रास्ता है। तिनके वचन, जो कुसंगियों की बाणी है, व्याघ्र हर ब्याला, उन्हीं की जो वचन है व्याघ्र है। व्याघ्र माने बाघ, हरि माने सिंह, और ब्याला माने सांप। ऐसे जंगल में जा रहे हैं तो बाघ मिल जाए नहीं जा पाओगे, सिंह मिल जाए नहीं जा पाओगे, सांप मिल जाए नहीं जा पाओगे। ऐसे जो कुसंगियों के वचन हैं, सबसे बड़ी बाधा कुसंगी है। लोग कहेंगे देखो जा रहे हैं भगत जी, जा रहे हैं गुरु की झोली टांगे, नहीं समझ में, गुरु का झोला टांग ले जा रहे हैं, देखो भगत जी जा रहे हैं, चार हंसेंगे। यही कुपंथ है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, यही कठिनाई है। वो सोचेगा कि सब हंस रहे हैं तो कौन पतली से गली से निकल जाओ ताकि लोग देखे नहीं समझ में। लेकिन प्रभु को दिखाना होता है, इसीलिए तो टेस्ट दिया प्रभु ने। दुनिया के लोग ही भक्त को माजते हैं, रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जैसे बर्तन होता ना, बर्तन को जितना रगड़ोगे उतना चमक आएगी। ऐसे आपको चमकाने के लिए दुनिया के जो व्यंग वचन है उसी से आप चमकेंगे, बिना उसके चमकने वाले नहीं। मीरा कैसे चमकी? जब मीरा को लोगों ने कोई व्यभिचारिणी कहा, कोई बुरी कहा, कोई क्या कहा, कोई क्या कहा, जितना कहा और वो प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित करती चली गई तो मीरा चमक गई। क्या हो गई मीरा? मीरा भी डरती लोगों की बातों से, महलों की रानी थी। लोग आज देखो ये पागल हो गई है, कहते थे नहीं कहते थे, महलों की रानी थी, अब देखो गुरु की चेली बनकर जा रही है। कहा महल में कितना आराम था और गलियों गलियों में घूम रही है। तो यही लोगों की बाड़ियां, रामायण में लिखा गया कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला और तिनके बचन व्याघ्र हरि ब्याला। उनकी जो बाणियां हैं वही बाघ है, रास्ते में शेर है, सांप है, ये आपको जाने नहीं। और आगे कहते हैं तमाम सारी चीजें बाधाएं। दूसरा है गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पहाड़ कौन से हैं? गृह कारज नाना जंजाला, जो घर के काम धंधे हैं, नाना जंजाल है। ये बड़े बड़े पहाड़ आपके मार्ग में है, उसको पार करना पड़ेगा। जा रहे हो सत्संग भजन में, बहुत बड़ा काम आ गया, अब पहाड़ आ गया कि नहीं आ गया? अब मजबूत हो तो पहाड़ पार कर कर चले जाओगे, और कमजोर हो तो पहाड़ के पार ही रुक जाओगे, चढ़ नहीं पाओगे। रामायण में लिखा गया कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम मन, इसको पार करना कठिन है, बड़े बड़े शैल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। और क्या बाधा है कि नदी कुतर्क भयंकर नाना। और कुतर्क वो नदी है बड़ी बड़ी, क्या है? बड़ी बड़ी नदियां। कुतर्क मन में पैदा हो जाए, ये सही है कि नहीं सही है, ये सही है कि नहीं सही, ये कुतर्क, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनको पार करना, कुतर्क मन में आ जाएगा, उस नदी को पार करना बहुत कठिन है। नदी कुतर्क भयंकर नाना। तो तमाम सारी बाधाएं हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। इस मानसरोवर के पास पहुंचना बहुत कठिनाई है, कठिन है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आप पहुंच सकते नहीं। और प्रभु की कृपा कब होगी? जब गुरु की कृपा होगी। गुरु ही योग्य बनाकर प्रभु के चरणों में पहुंचाते हैं, तब प्रभु की कृपा होती बंधु। इसीलिए कहा गया कि गुरु ही शुरू करते हैं, गुरु ही चलाते हैं और गुरु ही मंजिल पहुंचाते हैं।
आ भी गया। कहते हैं कि जो करी कष्ट आव पुनि कोई, अवातहि नींद जुड़ाई होई। कष्ट करके अगर मानसरोवर के पास भी आ गया डुबकी लगाने के लिए, तो नींद रूपी जुड़ी, अज्ञानता रूपी जुड़ाई लग गई। हरिद्वार पहुंच जाओ, गंगा किनारे खड़े हो, ठंड से कांपने लगो, अब नहीं डुबकी लगाऊंगा। तो गजाने के बाद भी आते ही नींद जुड़ाई हुई, और करी न जाय सर मज्जन पाना, और फिर आवे समेत अभिमाना। उस सरोवर में मज्जन पान नहीं कर पाता है, गंगा जल का पान नहीं, डुबकी नहीं लगा पाता है, और अभिमान पूर्वक आ जाता है, अहंकार और आ जाता है। जो डुबकी लगाएगा उसका तो अहंकार मिटेगा, और जो डुबकी नहीं लगा पाया उसका अहंकार लदा हुआ चला आएगा। भाई धूल गर्दा लाद कर गए थे, नहा लिए तभी तो साफ हो गए, और नहाएंगे नहीं तो वो सब लद कर ही साथ में आएगा। और फिर अगर कोई पूछने आ गया कि गए थे गंगा नहाने, कैसा आनंद आया, तो खुद नहीं नहा पाया तो क्या कहेगा? अच्छा कहेगा खराब? भाई बहुत जाड़ा है वहां, बहुत ठंड है। कि जो बहोरी कोई बूझन आवा, और सर निंदा कहता है बुझावा। सरोवर की निंदा कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। कोई विघ्न उसको बाधित नहीं करता जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। किस कृपा होती है? प्रभु की। प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही जो आपको गुरु महाराज जी समझाते हैं, प्रभु कृपा कब प्राप्त होगी? जब प्रभु के लिए कार्य करेंगे, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, जब ये करेंगे तब आपको मालिक की कृपा प्राप्त होगी। और प्रभु की कृपा हो जाए तो सब ये जो रोग हैं, ये बाधाएं हैं, मिट जाएंगी। कि राम कृपा नासहि सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा। प्रभु की कृपा से जो आपके मन में बाधाएं हैं, रोग हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इनको रोग कहा गया। क्या कहा गया? मानस रोग, मन के रोग। तो कहते हैं कि जो यही भांति बने संजोग, अगर यह संजोग बन जाए कब? कि सतगुरु वैद बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कर आशा। सतगुरु रूपी वैद्य हैं मन के रोगों को सही करने के लिए। शरीर के रोगों के लिए तो बहुत हॉस्पिटल खुले हैं। पूरे गुना में कितने हॉस्पिटल हैं, कोई बता पाएगा? कोई नहीं गिन सकता, इतने हॉस्पिटल हैं। लेकिन वो शरीर के रोगों के लिए हैं। किसके लिए? और शरीर के रोगों से भारी मन के रोग हैं। शरीर का बुखार चढ़ गया, टेबलेट खा लिया, आराम मिल गया, लेकिन मन में जो चिंता घूम रही वो, उसके लिए कहते हैं जो ये भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु रूपी वैद्य है, उसके लिए उनके वचन में विश्वास हो। क्या हो? विश्वास। बहुत लोग डॉक्टर दवा ले आते हैं, लेकिन सोचते पता नहीं कैसी दवा दिया, तो रख देते, खाते नहीं। तो दवा लाने का भी लाभ नहीं मिलेगा अगर दवा खाएंगे। इसलिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु के वैद्य के वचनों में विश्वास हो। संयम यह न विषय का आशा। संयम माने परहेज। परहेज क्या है? विषयों की आशा ना हो, दुनिया की आशा ना। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और जो प्रभु की भक्ति है वो संजीवनी बूटी है। क्या है? प्रभु की भक्ति संजीवनी बूटी। अब राम की भक्ति क्या है? रामायण में लिखा गया कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसे गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। जो रघुपति भगत जो संजीवनी बूटी है वो परम प्रकाश रूप है, जिसका आप दर्शन करते हैं। रात दिन परम प्रकाश रूप है, उसके लिए न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। तो रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। अनुपान का मतलब होता है
दवा में मिलाकर खाने वाला। ऐसे कहते हैं लो ये पाउडर ले जाओ, चूरन शहद में मिलाकर खा ले, तो शहद अनुपान है, जिसके साथ पान करते हैं, खाते हैं। पूर्ण श्रद्धा ही अनुपान है कि यही विधि भले ही सुरोग न साही, और नाहित कोटि जतन नहीं जाही। यही एक विधि है, दूसरी कोई विधि ना आज तक हुई है ना होगी। एक विधि है, यही विधि भले ही सुरोग न साही, भले ये मन के रोग इस विधि से जा सकते हैं, नाहित कोटि जतन नहीं जाए, नहीं तो करोड़ों यत्न से जाने वाले नहीं। वो है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। ठीक है, तो इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। सतगुरु के जो वचन होते हैं वही मंत्र होते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु का वचन मंत्र के समान होता है। जितना पालन करता है उतनी ज्यादा कीमत को प्राप्त करता है। गौर करें, विचार करें, मनन करें। इसलिए दो शब्द है, गुरुमुख और मनमुख। मन के अनुसार चलने वाला मनमुख और गुरु के अनुसार चलने वाला गुरुमुख। मन के अनुसार चलने वाला कभी पार नहीं हो पाता, गुरुमुख ही पार होते। कि मनमुख मुझको ना मिले पापी मिले हजार। क्योंकि मन कौन से गड्ढे में ले जाएगा ये कहा जा सकता नहीं। मन ने तो जन्म जन्मांतर के 84 लाख कुओं में गिराया है, और अब भी इस जन्म में भी अगर मन के अनुसार चले फिर ये चांस खत्म हो जाएगा कि लग 84 भ्रम कर पोपे अटकाया है, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो इसलिए एक बार जन्म जन्मांतर हमने मन का आज्ञा पालन किया है, मन का कहना माना है, एक बार गुरु का कहना माना कि मन के अनुसार चलकर देख लिए कि दुनिया का बनकर देख लिया, गुरुदेव का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, क्या क्या मिला है? किसी के बन गए तो पता चलेगा बनते बनते किसी के भी बन पाए है नहीं। छोटा सा भजन है, फिर आप लोग टाइम बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। गुरु प्रेम में कितनी मस्ती है, इस राह पे चल कर देख जरा। गुरु प्रेम में कितनी मस्ती है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया के प्यार में फंस कर के कई जान यूं ही बर्बाद किया। दुनिया के प्यार में फंस कर के कई जान यूं ही बर्बाद किया। अब शरण में सतगुरु के आकर तो नाम सुमर कर देख जरा। अब शरण में सतगुरु के आकर तो नाम सुमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। भक्ति की राह जो चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। भक्ति की राह जो चलते हैं वो जग में अमर
प्रेम का प्याला है प्राणी, एक बार तू पी कर देख जरा। इस प्रेम का प्याला है प्राणी, एक बार तू पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया के प्यार में फंस करके कितने दुख दर्द को भी पाए। दुनिया के प्यार में फंस करके कितने दुख दर्द को भी पाए। दुनिया के प्यार में फंस करके कितने दुख दर्द को भी पाए। दुनिया के प्यार में फंस करके कितने दुख दर्द को भी पाए। अब शरण में सतगुरु के आकर तू नाम सुमर कर देख जरा। अब शरण में सतगुरु के आकर नाम सुमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, गुरुदेव का बन कर देख जरा। भक्ति में क्या सुख शांति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। भक्ति में क्या सुख शांति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। भक्ति में क्या सुख शांति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। भक्ति में क्या सुख शांति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। है प्रेम हकीकी सतगुरु की मोहनीद से जग कर देख जरा। है प्रेम हकीकी सतगुरु की